देवगढ़ के छोटे से शहर में जिंदगी, आप जानते हैं, सिंपल और प्रिडिक्टेबल थी। लोग सुबह की हल्की धूप में जागते थे, अपने रोजमर्रा के काम करते थे और फिर शाम को तारों भरे आसमान के नीचे कहानियां शेयर करने के लिए इकट्ठा होते थे। साल 2025 में दुनिया वैसी ही लग रही थी, रूटीन और ऑर्डिनरी सपनों की जगह। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई थी, घरों और फैक्ट्रियों में हेल्पफुल रोबोट्स मदद कर रहे थे, लेकिन जिंदगी की फंडामेंटल रिदम, वो अनचेंज्ड रही। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फेमिलियर दुनिया एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट के कगार पर थी, एक ऐसा चेंज जो इंसानियत के वजूद को ही चैलेंज कर देगा। सूरज उगता और ढलता रहा, सीजन चेंजते रहे और हर जगह लोग इस शांत कॉन्फिडेंस के साथ विक्टोरिये रहे कि कल भी आज जैसा ही होगा। हालांकि यह आरामदायक इल्यूजन अब पूरी तरह से टूटने वाला था। परेशानी का पहला संकेत किसी धमाके के साथ नहीं आया, बल्कि आप जानते हैं, कॉस्मोस से एक फुसफुसाहट के साथ आया। चिल्ली के ऊंचे रेगिस्तानों से लेकर ऑस्ट्रेलिया के दूरदराज के मैदानों तक डीप स्पेस ऑब्जर्वेटरीज ने एक अजीब और लगातार सिग्नल डिटेक्ट किया। यह ऐसा था जैसा साइंटिस्ट्स ने पहले कभी नहीं देखा था। यह किसी दूर के पल्सर का रैंडम नॉइज या ब्लैक होल की इको नहीं थी। यह संरचित थी, लगभग एक लैंग्वेज की तरह, लेकिन ऐसी जिसे डिक्रिप्शन के सभी ज्ञात तरीकों से समझा नहीं जा सका। हफ्तों तक प्लैनेट के ब्राइटेस्ट माइंड्स ने अथक रूप से काम किया, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम चलाए और एंशिएंट मैथमेटिकल टेक्स्ट्स से कंसल्ट किया, लेकिन सिग्नल एक गहरा रहस्य बना रहा। दुनिया बढ़ती हुई बेचैनी के साथ देखती रही, क्योंकि तारों से आया साइलेंट मैसेज जारी रहा, एक बिना जवाब की पजल। जैसे जैसे दिन हफ्तों में चेंजते गए, साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच शुरुआती एक्साइटमेंट एक शांत, रेंगते डर में बदल गई। सिग्नल को डिकोड करने की हर कोशिश फेल हो गई। उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग, लिंग्विस्टिक पैटर्न एनालिसिस और यहां तक कि स्पेक्युलेटिव एलियन बायोलॉजी पर बेस्ड थ्योरेटिकल मॉडल्स भी ट्राई किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। सिग्नल एक लॉक था और इंसानियत के पास उसकी चाबी नहीं थी। गवर्नमेंट्स ने इमरजेंसी मीटिंग्स की और न्यूज चैनल्स ने एंडलेस डिस्कशंस ब्रॉडकास्ट किए, लेकिन वे केवल स्पेकुलेशन ही ऑफर कर पाए। इस शेयर्ड मिस्ट्री ने दुनिया को इस तरह से यूनाइट करना शुरू कर दिया जैसा कोई पॉलिटिकल ट्रीटी कभी नहीं कर पाई थी। अलग अलग देशों और कल्चर्स के लोग खुद को एक ही रात के आसमान की ओर देखते हुए पाए, एक कॉमन क्वेश्चन और विशाल अननोन यूनिवर्स के सामने एक शेयर्ड वल्नरेबिलिटी से क्लास्प्ड। डर की भावना तब और गहरी हो गई जब एक दूसरा, अधिक फियरावना मैसेज आया। इसे डिकोड करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे अपने तारे, सूरज की मॉनिटरिंग करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में अलार्मिंग एनोमलीज दिखने लगी। इसकी एनर्जी आउटपुट तेजी से फ्लक्चुएट कर रही थी और इसकी ब्रिलियंट गोल्डन लाइट डिम होती दिख रही थी, पहले तो लगभग न के बराबर। फिर कॉस्मिक सिग्नल ने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, एक सिंपल चिलिंग सीक्वेंस ब्रॉडकास्ट किया जो सीधे सूरज के डिके से जुड़ा था। मैसेज आखिरकार क्लियर और पूरी तरह से डेवास्टेटिंग था। सूरज, पृथ्वी पर सभी जीवन का सोर्स, मर रहा था। ये कोई दूर का एब्स्ट्रैक्ट थ्रेट नहीं था, बल्कि एक फैसला था, एक काउंटडाउन जो पहले ही शुरू हो चुका था। दुनिया शॉक और डिसबिलीफ की स्टेट में डूब गई। सभ्यता के आसन गोडस्टी को देख रही थी। देवगढ़ के दिल में, दुनिया की एडवांस्ड लैबोरेटरीज से दूर, अर्जुन नाम का एक यंग मैन रहता था। वह हेड 20 साल का था, एक शांत और थॉटफुल लड़का जिसे साइंस और एस्ट्रोनॉमी के बारे में किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। जबकि उसकी उम्र के दूसरे लोग जॉब्स या सिंपल प्लेजर्स में लगे थे, अर्जुन अपनी नाइट इन तारों को देखते हुए बिताता था, नोटबुक्स को कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस और इमेजिनेटिव थ्योरीज से भरता रहता था। वह कोई सर्टिफाइड साइंटिस्ट नहीं था, लेकिन उसका दिमाग
क्यूरियोसिटी और वंडर का एक यूनिवर्स था। जब डूबते सूरज की खबर उसके छोटे से शहर में पहुंची तो सब पर निराशा की एक लहर छा गई। लेकिन अर्जुन के लिए डर के साथ एक अजीब सा पर्पस भी मिक्स था। उसे इस कॉस्मिक प्रॉब्लम की ओर एक अनडिनाइबल पुल महसूस हुआ, जैसे कि यह एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाने के लिए वह पैदा हुआ था। जब दुनिया के लीफ ईयर्स मीटिंग कर रहे थे और साइंटिस्ट्स अपनी हेल्पलेसनेस कबूल कर रहे थे, अर्जुन ने खुद को अपने छोटे से कमरे में बंद कर लिया। उसने दीवारों को सूरज के मैग्नेटिक फील्ड्स के चार्ट्स और अपने खुद के कैलकुलेशन से भरे कागजों से भर दिया। उसने न तो ठीक से खाया और न ही सोया, एक ऐसे आइडिया से प्रेरित होकर जो उसके दिमाग में घर कर गया था। एक ऐसा सपना जो इतना बोल्ड था कि इम्पॉसिबल लग रहा था। उसने सूरज की बीमारी को हेड समझने का ही नहीं बल्कि उसे ठीक करने का एक तरीका इमेजिन किया। उसका आइडिया स्टेलर फ्यूजन की एक रेडिकल थ्योरी पर बेस्ड था, कुछ ऐसा जिसे मेनस्ट्रीम साइंस ने खारिज कर दिया था। अर्जुन का मानना था कि एक स्पेशल रेयर एलिमेंट अगर सूरज के कोर में एक सटीक मोमेंट पर इंट्रोड्यूस किया जाए तो वह उसके फेल होते न्यूक्लियर इंजन को फिर से स्टार्ट कर सकता है। यह एक लॉन्ग शॉट था, निराशा की दहाड़ के खिलाफ उम्मीद की एक विस्पर। एक रात उसकी मां उसकी एकांतता से चिंतित होकर धीरे से उसके कमरे में आई। उन्होंने उसे उसकी डेस्क पर सोता हुआ पाया। उसका सिर एक नोटबुक पर टिका हुआ था जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट के इंट्रिकेट डायग्राम्स और एक फॉर्मूला था जो एक सीक्रेट कोड जैसा लग रहा था। उसके पिता और छोटी बहन भी जल्द ही पीछे पीछे आए। उसे फैंटेसीज के पीछे भागने के लिए डांटने के बजाय उन्होंने उसके काम में पैशन और ब्रिलियंस देखी। उसके पिता, एक हम्बल स्कूल टीचर, ने अपने बेटे के इक्वेशंस में एलिगेंट लॉजिक को पहचान लिया। उसकी बहन, खुद एक ब्राइट स्टूडेंट, प्रोब के डिटेल्ड डिजाइन से अमेज्ड थी। उस छोटे शांत कमरे में एक परिवार का प्यार एक पावरफुल बिलीफ में बदल गया। उन्होंने डिसाइड किया कि अर्जुन का सपना हेड उसका अपना नहीं था, ये दुनिया के लिए एक उम्मीद थी और उन्हें इसे शेयर करने में उसकी हेल्प करनी थी। अपने परिवार के एनकरेजमेंट के साथ अर्जुन ने एक सिंपल हार्ट फेलिंग लेटर लिखा। उसके पास पावरफुल लोगों से कनेक्शन नहीं थे, इसलिए उसने इसे भारत के प्राइम मिनिस्टर के पब्लिक कॉरेस्पोंडेंस ऑफिस में भेज दिया। उसने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया, अपने कैलकुलेशन अटैच किए और सुने जाने के लिए एक हम्बल प्ली शामिल की। वह जानता था कि चांसेस कम थे, एक विशाल समुद्र में बारिश की एक बूंद की तरह, लेकिन उसके परिवार के विश्वास ने उसे कोशिश करने की करेज दी थी। उन्होंने उसे लेटर पोस्ट करने में हेल्प की, एक छोटा सफेद लिफाफा जिसमें दुनिया को बचाने के लिए काफी बड़ा सपना था। यह प्योर होप का एक एक्ट था। ब्यूरोक्रेसी के समुद्र में भेजी गई एक बोतल में मैसेज प्रार्थना कर रहा था कि कोई कहीं उसमें मौजूद इल्यूमिनेटी को देखेगा। मिरेक्लिक रूप से अर्जुन का लेटर खोया नहीं। प्राइम मिनिस्टर की साइंस एडवाइजरी टीम में एक जूनियर एनालिस्ट, जिसे हजारों पब्लिक सजेशंस को छांटने का काम सौंपा गया था, अर्जुन के प्रपोजल की क्लैरिटी और ओरिजिनलिटी से प्रभावित हुआ। लेटर को जल्दी ही कमांड चेन में ऊपर पास कर दिया गया और भारत के सबसे सीनियर साइंटिफिक एडवाइजर की डेस्क पर रीच्ड। पहले तो स्केप्टिकल एडवाइजर जल्द ही यंग मैन की अनपब्लिश्ड थ्योरी की गहराई से एस्टोनिश्ड हो गए। एक ऐसी दुनिया में जो किसी भी सॉल्यूशन के लिए बेताब थी, एक छोटे शहर के लड़के का यह अनकन्वेंशनल आइडिया एक डिवाइन साइन जैसा लगा। कुछ ही दिनों में देवगढ़ के स्कूल के धूल भरे मैदानों पर एक हेलीकॉप्टर उतरा, एक बुलावा जिसने अर्जुन की जिंदगी और दुनिया की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग अर्जुन के लिए सररियल थी। वह एक ग्रैंड ऑफिस में खड़ा था, सिंपल कपड़ों में एक सिंपल लड़का अपने देश के लीडर के सामने। वह नर्वस था, लेकिन जब उसने अपने प्लान के बारे में बात करना शुरू किया तो उसकी आवाज स्थिर और कॉन्फिडेंट हो गई।
उसने सोलर री-इग्निशन की अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया, एक फेल होते दिल को मेडिसिन का एक पावरफुल झटका देने की सिंपल एनालॉजी का यूज करते हुए। उसने एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट की जरूरत के बारे में बताया, एक ऐसा जो सूरज की विशाल गर्मी को झेल सके ताकि एक सटीक रूप से फॉर्मुलेटेड कैटलिस्ट को उसके कोर तक रीच दिया जा सके। प्राइम मिनिस्टर ने ध्यान से सुना, किसी पॉलिटिशियन के स्केप्टिसिज्म के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसे लीडर के खुले दिमाग से जो एक चमत्कार की तलाश में था। उन्होंने अर्जुन की आंखों में सच्चाई और पैशन देखी और एक ऐसा डिसीजन लिया जो पूरी दुनिया में रेजोनेट। प्राइम मिनिस्टर ने एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट में दुनिया को एड्रेस किया। उन्होंने निराशा की बात नहीं की, बल्कि एक नई शेयर्ड होप की बात की जो एक अनएक्सपेक्टेड जगह से उभरी थी। उन्होंने अर्जुन के आइडिया को एक ग्लोबल ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस किया, अपने तारे को बचाने के लिए एक यूनाइटेड मिशन का प्रपोजल रखा। यह प्लान ऑडेशियस और खतरों से भरा था, लेकिन यह उनके पास एकमात्र प्लान था। एक रिमार्केबल यूनिटी में नेशंस ने अपने डिफरेंसेस को एक तरफ रख दिया। दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स और स्पेस एजेंसीज ने हाथ मिलाए, एक ग्लोबल टीम बनाई जिसका एक ही गोल था, सूरजयान या सनक्राफ्ट बनाना, वह वेसल जो इंसानियत की उम्मीद को सूरज के दिल तक ले जाएगा। यह प्रोजेक्ट ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे एम्बिशियस एंड फियर टेकिंग था, एक टेस्टामेंट कि जब लोग एक कॉमन पर्पस से यूनाइट होते हैं तो क्या अचीव कर सकते हैं। सूरजयान बनाने का एफर्ट मॉन्यूमेंटल था। फैक्ट्रियां और रिसर्च सेंटर्स 24 घंटे काम करते थे। स्पेसक्राफ्ट को एक नए तरह की हीट शील्ड, सोलर सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए एडवांस्ड एंड रोबोटिक आर्म्स और 90 मिलियन मील की यात्रा करने और लौटने के लिए एक पावरफुल इंजन की जरूरत थी। अर्जुन अब हेड एक सपने वाला लड़का नहीं, बल्कि सब कुछ के सेंटर में था। उसने नोबेल लॉरेट्स और वेटरन एस्ट्रोनॉट्स के साथ काम किया। उसकी यूनिक इनसाइट्स हर स्टेज पर अमूल्य साबित हुई। वह मिशन की आत्मा था। उसका सिंपल विश्वास हजारों लोगों को प्रेरित कर रहा था, जो अपनी विजन को रियलिटी में चेंज करने के लिए अथक रूप से काम कर रहे थे। दुनिया सांस रोके हुए देख रही थी, क्योंकि शानदार स्पेसक्राफ्ट आकार ले रहा था। धीरे धीरे डिम होते आसमान की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक रेडियंसता हुआ चांदी का प्रॉमिस। लॉन्च का दिन आ गया। पूरी दुनिया रुक गई ताकि सूरजयान को लॉन्च पैड पर खड़ा देख सके, जो ग्लोबल कोलैबोरेशन का एक प्रतीक था। अर्जुन कंट्रोल रूम में अपने परिवार और दुनिया के लीफियर्स के साथ खड़ा था। उसका दिल एक्साइटमेंट और डर के मिक्सचर से धड़क रहा था। काउंटडाउन दर्जनों भाषाओं में गूंज रहा था। उम्मीद की एक एकजुट वॉइस, एक बहरा कर देने वाली दहाड़ और आग के एक खंभे के साथ स्पेसक्राफ्ट आसमान में ऊपर चढ़ा। 8 अरब लोगों के सपनों को सूरज तक अपनी यात्रा पर ले गया। मिशन खतरनाक था। क्राफ्ट को सोलर फ्लेयर्स और इंटेंस रेडिएशन से नेविगेट करना पड़ा, ऐसी चुनौतियां जिन्होंने उसकी टेक्नोलॉजी की लिमिट्स को पुश्ड। रोबोटिक प्रोब को एक ऐसा युद्धाभ्यास करना था जो किसी ने कभी नहीं किया था। सूरज के कोरियोना में गोता लगाना, उसके कोर मटेरियल का एक सैंपल कलेक्ट करना और रिटर्न। सूरजयान पर सोफिस्टिकेटेड रोबोट्स ने अपने टास्क को त्रुटिहीन प्रिसाइजेता के साथ कंप्लीटेड। यात्रा तनावपूर्ण थी। कई बार ऐसा हुआ जब सोलर स्टॉर्म्स ने वेसल को लगभग बेकार कर दिया था, लेकिन मजबूत डिजाइन, इंटरनेशनल जीनियस का एक प्रोडक्ट मजबूती से हेल्ड अप। सबसे क्रिटिकल मोमेंट तब आया जब प्रोब मैन क्राफ्ट से अलग हो गया और सूरज की सतह की ओर उतरना शुरू कर दिया। इसने ऐसे तापमान का सामना किया जो किसी भी धात धातु को वाष्पीकृत कर सकता था। उसकी विशेष रूप से डिजाइन की गई शील्ड रेडियंसदार चेरी रेड चमक रही थी। उसने सफलतापूर्वक कीमती सोलर सैंपल कलेक्ट किया और पृथ्वी पर अपनी लंबी यात्रा बिगैन। सैंपल की बैकी अपने आप में एक जीत थी, एक ऐतिहासिक उपलब्धि जिसने एक चिंतित दुनिया में उम्मीद की एक नई लहर ला दी।
इंसानियत की किस्मत अब इस बात पर टिकी थी कि एक तारे का यह छोटा सा टुकड़ा क्या रिवील करेगा। पृथ्वी पर वापस सोलर सैंपल को एक सुरक्षित लेबोरेटरी में ले जाया गया। अर्जुन और टॉप फिजिसिस्ट्स की एक टीम ने दिन रात उसका एनालिसिस किया। डेटा ने अर्जुन के सबसे बुरे डर की पुष्टि की। सूरज का कोर वाकई एक कैटास्ट्रोफिक रेट से अनस्टेबल हो रहा था। हालांकि सैंपल ने उसकी सबसे बड़ी उम्मीद की भी पुष्टि की। एलिमेंटल कंपोजिशन ठीक वैसा ही था जैसा उसकी थ्योरी ने प्रेडिक्ट किया था, जिसका मतलब था कि उसके प्रस्तावित कैटलिस्ट के काम करने की बहुत अधिक संभावना थी। सैंपल का उपयोग करके अर्जुन ने अपने फॉर्मूले को रिफाइन किया, एक सटीक सोलर एंटीडोट बनाया। दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी जो कभी स्केप्टिकल थी, अब देवगढ़ के इस युवा को विस्मय और सम्मान के साथ देखती थी। उसका इमेजिनेटिव सपना उनके एग्जिस्टेंस के लिए सबसे ठोस और साइंटिफिक उम्मीद बन गया था। प्लान का फाइनल स्टेज सबसे खतरनाक था। अर्जुन के कैटलिस्ट से भरा एक दूसरा छोटा क्राफ्ट लॉन्च किया गया। उसका मिशन सूरजयान के स्कैन द्वारा पहचाने गए एक विशिष्ट सोलर फिशर में सीधे पेलोड रीच्ड न था। दुनिया स्क्रीन पर देख रही थी जो सूरज को एक गहरे धब्बेदार गोले के रूप में दिखा रही थी। उसकी इल्यूमिनेटी स्पष्ट रूप से फीकी पड़ रही थी। प्रयोग शुरू होने वाला था। अगर यह काम करता तो सूरज फिर से रेगनाइट, अगर यह फेल होता तो कैटलिस्ट सूरज की मौत को तेज कर सकता था, जिससे पृथ्वी तुरंत और स्थायी अंधेरे में प्लंज। जैसे ही क्राफ्ट ने अपना पेलोड रीच किया, ग्रह पर एक अजीब सन्नाटा फैल। सूरज हिंसक रूप से टिमटिमाया और फिर उसकी इल्यूमिनेटी पूरी तरह से एक्सटिंग्विश्ड। पृथ्वी एक पूर्ण भयानक अंधेरे में प्लंज्ड। जो हमेशा के लिए लगा दुनिया एक ठंडी अंधेरी फायरोश में थी। सन्नाटे भरे अंधेरे में घबराहट और डर साफ महसूस हो रहा था। मिशन कंट्रोल रूम में स्क्रीन खाली थी। सोलर एनर्जी मापने वाला हर इंस्ट्रूमेंट फ्लैट लाइन हो गया था। उस पूर्ण निराशा के क्षण में कई लोगों को लगा कि अंत आ गया है। अर्जुन अपनी आंखें बंद करके खड़ा था। उसके हाथ कसकर बंधे हुए थे। प्रार्थना कर रहा था कि उसकी कैलकुलेशन सही हो। उसकी मां ने उसके कंधे पर एक शांत करने वाला हाथ रखा। अपने बेटे पर उसका विश्वास दुनिया के स्पष्ट अंत पर भी अटल था। पूरी इंसानियत एक साथ इंतजार कर रही थी। ब्रह्मांड से एक साझा शांत अपील में एकजुट थी। क्या यह एंडिम अध्याय था? क्या सपना विफल हो गया था? केवल एक एंडहीन रात को अपनी विरासत के रूप में छोड़ गया था? फिर ऐसा हुआ। प्रकाश की एक अकेली शानदार किरण ने अंधेरे को चीर दिया। ये पहले एक हल्की सी लकीर थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से सूरज की इल्यूमिनेटी थी। कंट्रोल रूम में मुख्य स्क्रीन पर एनर्जी मॉनिटर्स पर एक छोटा सा स्पाइक शोव दी दिया। कमरे में एक सामूहिक आहट फैल गई, जिसके बाद एक हिचकिचाती हुई खुशी की आवाज आई। किरण मजबूत होती गई, रेडियंसदार होती गई, दमघोंटू अंधेरे को पीछे धकेलती गई। पूरी दुनिया में लोग अपने घरों से बाहर भागे। उनके चेहरे ऊपर की ओर थे। उन्होंने मानव इतिहास की सबसे खूबसूरत सूर्योदय देखा। सूरज वापस आ रहा था, वैसा डिम मरता हुआ तारा नहीं जैसा वह था, बल्कि फिर से जन्मा था। ऐसी गर्मी और चमक के साथ चमक रहा था जो पहले से कहीं अधिक पावरशाली महसूस हुई। अंधेरा छट गया और उसके साथ ग्रह को जकड़े हुए डर भी। दुनिया जश्न में प्लंज। सबसे बड़े शहरों से लेकर देवगढ़ जैसे सबसे छोटे गांवों तक लोग सड़कों पर नाच रहे थे। उनके चेहरे खुशी के आंसुओं से गीले थे। प्रकाश उनकी साझा जीत का प्रतीक था, उनकी एकता और लचीलेपन का एक टेस्टामेंट। सूरज उनका लगातार साथी वापस आ गया था और जीवन जारी रह सकता था। न्यूज चैनल्स ने अर्जुन को दुनिया का उद्धार करता बताया। वह लड़का जिसका सपना तारे को फिर से जला गया था, वह अब हेड एक छोटे शहर का लड़का नहीं था। वह एक ग्लोबल हीरो था, आशा का प्रतीक और एक अकेले दृढ़ दिमाग की अविश्वसनीय शक्ति का सिंबल।
उसने दुनिया को शो दिया था कि ज्ञान और साहस उम्र या पृष्ठभूमि से सीमित नहीं होते। अर्जुन देवगढ़ अपने परिवार के पास ही नहीं लौटा, बल्कि एक ऐसी दुनिया में लौटा जिसने उसे नई आंखों से देखा। उसे अवार्ड्स और रिस्पेक्टों से नवाजा गया, लेकिन वह वही विनम्र, विचारशील युवा बना रहा। वह जानता था कि उसने दुनिया को अकेले नहीं बचाया था। यह उन लाखों लोगों का काम था जिन्होंने उसके सपने में विश्वास करने की हिम्मत की थी। जब वह अपने परिचित पिछवाड़े में खड़ा था, रेडियंट सीले, जीवन देने वाले सूरज को देख रहा था, तो वह स्माइल। उसकी कहानी हर बच्चे को सिखाई जाने वाली एक सीख बन गई, आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए एक सरल और पावरशाली ट्रूथ। जैसा कि वह अक्सर कहता था, कभी मत सोचो कि एक सपना बहुत छोटा है, क्योंकि कभी-कभी एक छोटा सा सपना ही पूरी दुनिया को रोशन करने के लिए काफी होता है।